तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों कैसे हो। बहुत ही मस्त हो गए और जो कल का आप लोगों का एग्जाम का बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपरेशन में लगे होंगे। जी हाँ, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कल के एग्जाम आपका पेपर में छपेगा। जी हाँ, कल आपका जो एग्जाम है उसके पेपर में छपेगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं और 10th क्लास में ताबड़तोड़ तैयारी करना चाहते हैं तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, आज का पहला प्रश्न हमसे क्या पूछा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न हमसे पूछा है कि पदार्थ का सबसे छोटी इकाई क्या है। तो आपको पता होगा पदार्थ का सबसे छोटी इकाई होता है परमाणु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर परमाणु। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे। ठीक है, ठोस पदार्थ की निश्चित क्या होती है। जी हाँ, जो ठोस पदार्थ का निश्चित क्या होती है, तो आपको पता होगा ठोस पदार्थ का जो निश्चित होता है वो आकार। ठीक है, क्या होता है, आकार और आयतन जो होता है वो निश्चित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर आकार और आयतन। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों 3 नंबर क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। पानी का उबलने का बिंदु क्या है। जी हाँ, पानी का उबलने का बिंदु क्या है, तो आपको पता होगा जो पानी का उबलने का जो बिंदु है वो क्या है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पानी उबलने लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों 4 नंबर क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। पौधों अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। जी हाँ, पौधों अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, तो पौधा जो होता है वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों जो कि 5 नंबर जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है। जी हाँ, हमारे शरीर में जो रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है, तो वो है हृदय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हृदय। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, गति का एसआई मात्रक क्या है। जी हाँ, गति का एसआई मात्रक क्या है, तो आपको पता होगा गति का जो एसआई मात्रक है वो मीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कल आपका एग्जाम के पेपर में छपेगा ही छपेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि बल्ब का एसआई मात्रक क्या है। जी हाँ, बल्ब की एसआई मात्रक क्या है, तो आपको पता होगा जो बल्ब की एसआई एसआई इकाई क्या है, तो आपको पता होगा इसका जो राइट आंसर होगा न्यूटन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर न्यूटन। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। मानव शरीर की हड्डियाँ की संख्या कितनी होती है। जी हाँ, मानव के शरीर में जो हड्डी की संख्या कितनी होती है, तो आपको पता होगा 206 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर 206। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। पृथ्वी की चारों ओर गैस की परत कौन सी, मतलब गैस की परत को क्या कहते हैं। जी हाँ, पृथ्वी की चारों ओर गैस की परत को क्या कहते हैं, तो आपको पता होगा इसका जो राइट आंसर होगा उसे कहते हैं वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर वायुमंडल। आप लोग यहाँ पर देखिए 11 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या होता है। जी हाँ, कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो आपको पता होगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नाभिक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। यहाँ पर यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो वीडियो को एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। ठीक है, प्रकाश की गति कितनी होती है। जी हाँ, प्रकाश की जो गति होती है वो कितनी होती है, तो आपको पता होगा प्रकाश की गति जो होती है वो 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। कितना होता है, 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप लोग देखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों 12 नंबर क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओजोन परत किसे रोकती है। जी हाँ, ओजोन परत जो है वो किसे रोकती है, तो ये जो रोकती है पराबैंगनी किरण को रोकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर पराबैंगनी किरण। यहाँ पर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो याद रखना पौधों में जो जल का परिवहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आपसे पूछेगा भोजन का परिवहन किससे होता है, तो फ्लोएम के द्वारा, ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। यहाँ पर देखिए कि 14 नंबर प्रश्न क्या पूछा है। पृथ्वी सूर्य की चारों ओर कितने समय में चक्कर लगाती है। जी हाँ, पृथ्वी सूर्य की चारों ओर कितने समय में चक्कर लगाती है, तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर जो होगा वो 365 दिन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर 365 दिन। यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऊर्जा का एसआई इकाई क्या है। जी हाँ, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, तो आपको पता होगा ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर जूल। ठीक है, यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। गैसों का कोई निश्चित क्या नहीं होता है। जी हाँ, गैस का क्या कोई निश्चित नहीं होता है, तो वो आयतन भी नहीं होता है ना आकार भी नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर इनमें मतलब दोनों। ठीक है, यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। जी हाँ, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो वो होता है आरबीसी करता है, इसे स्वेग तरल निकाय कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर आरबीसी। ठीक है,
यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पौधों में कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है। जी हाँ, पौधों का कौन सा भाग जो है जो कि प्रकाश संश्लेषण करता है, तो इसका राइट आंसर होगा पत्ती। पत्ती में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर पत्ती। ठीक है, यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोशिका की खोज किसने की। जी हाँ, कोशिका की खोज किसने की, तो आपको पता होगा रोबर्ट हुक ने की, जो कि 1665 ईस्वी में की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर रोबोट हुक। ठीक है, यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, गति में परिवर्तन किसके कारण होता है। जी हाँ, गति में परिवर्तन किसके कारण होता है, तो आपको पता होगा गति में परिवर्तन जो होता है वो बल्ब के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर बल्ब। ठीक है, यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है। जी हाँ, पृथ्वी का उपग्रह कौन है, तो आपको पता होगा पृथ्वी का उपग्रह एकमात्र उपग्रह है जो कि चंद्रमा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर चंद्रमा। ठीक है, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे, और 10th क्लास में ताबड़तोड़ तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, चैनल से जुड़ना ना भूलें। ठीक है, कुछ दिन के बाद हम लोगों का 10th क्लास का तैयारी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ध्वनि किस माध्यम से नहीं चलती। जी हाँ, ध्वनि जो है वो कौन सा माध्यम में नहीं चलती, तो आपको पता होगा निर्वात में ध्वनि नहीं चलती, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, पौधों में भोजन का परिवहन किससे होता है। जी हाँ, पौधों में भोजन का जो परिवहन होता है वो फ्लोएम ऊतक से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। जी हाँ, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है वो है हीरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हीरा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे मनुष्य में श्वसन कहाँ होता है। जी हाँ, मनुष्य में श्वसन जो होता है वो कहाँ होता है, तो जाहिर सी बात है मनुष्य में श्वसन फेफड़ा में होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फेफड़ा। यहाँ पर देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। जी हाँ, जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपको पता होगा जल का रासायनिक सूत्र जो होता है वो H2O होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर H2O। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है। जी हाँ, सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश की किरण आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड। कितना, 8 मिनट 20 सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। जी हाँ, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो आपको पता होगा शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर त्वचा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि पौधों, जी हाँ, पौधों पौधों को हरा पौधों को हरा रंग किससे मिलता है। जी हाँ, पौधों को हरा रंग किससे मिलता है, तो वो जो होता है क्लोरोफिल के माध्यम से मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को एक क्वेश्चन में मिसप्रिंट है जो कि नहीं दिखा रहा होगा। ठीक है, पृथ्वी की सतह में लगभग कितना भाग पानी से ढका हुआ है, तो आपको इसका जो राइट आंसर होगा 71%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को सारे प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि कल एग्जाम में जाके तहलका मचाएंगे। ठीक है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे 10th क्लास में ताबड़तोड़ तैयारी करने के लिए। ठीक है, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।